सो हे गाइस, आज मैं कैश फ्लो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 करवाने वाला हूँ। तो मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे और मैंने कई सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी इस क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन का आंसर कुछ करेक्ट नहीं निकाला है। बस उन्होंने ऐसे ही हाफ पे क्वेश्चन करके छोड़ दिया और आंसर जो बुक में आ रहा है उससे मैच ही नहीं हो रहा है उनका आंसर। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है आर्थरो लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000 फॉर ईयर 31 मार्च 2021 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। मतलब कुछ आइटम्स दे रखे हैं हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और उन इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हमें आंसर की तरफ जाना है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो कह रही है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपीज़ एंड अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 12,000 रुपीज़, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000 रुपीज़, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,000 रुपीज़। सो गाइज ये वाला है, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो हिंट में ये मतलब ना, वैसे तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, बट हमारी बुक्स में 12th की बुक्स में इसको एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट किया गया है। तो आप हिंट पढ़ सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो उसके बाद अगली जो एंट्री है वो कह रही है मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, ध्यान से पढ़ना, मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थ्री ऑन बीइंग 80,000। मतलब एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 40,000 है और उस पर जो आज तक का डेप्रिसिएशन है वो 18,000 है। वो सोल्ड द ईयर एट अ लॉस ऑफ, वो 17,000 के लॉस पे बेची गई है। एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्टिंग 40,000 थी और उस पर आज तक डेप्रिसिएशन जो लगा था वो 18,000 था और वो 17,000 के लॉस पे बिकी है। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पहले तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, आप सीधा सॉल्यूशन देख लो आगे जाके स्किप करके वीडियो को। सो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2020 31 मार्च, ये एट लास्ट की है एंड ये ओपनिंग की है। तो अकाउंट रिसीवेबल दे रखे हैं हमको, स्टॉक दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, अकाउंट्स पेबल दे रखे हैं, एक्सपेंसेस पेबल दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है शॉर्ट टर्म की, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है नेट वैल्यू। अब ध्यान से देखना, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है वो भी नेट वैल्यू, मींस इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया होगा पहले ही, और प्रपोज डिविडेंड दे रखा है हमको। ठीक है, और बोला है कि है ना कैश फ्लो बनाओ, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें एक तो हम ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, कैश एट बैंक नहीं लेंगे क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे और उन वर्किंग नोट्स को हम चलो प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले। सो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 1 अप्रैल को, क्वेश्चन में कह रहा है 1 अप्रैल को प्रोविजन फॉर टैक्स में जो अमाउंट हमें दे रखा है वो 6,000 है, यानी ओपनिंग जो अमाउंट है यानी 1/4/2020 का जो अमाउंट है टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। ठीक है, 6,000 दे रखा है, 6,000 दे रखा है एंड क्लोजिंग का जो अमाउंट है वो हमको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए 31/3/21 का बैलेंस जो दे रखा है बाय बैलेंस CD 4,000। गाइज एक गड़बड़ हो गई, ये यहाँ नहीं आएगा, ये हमारी प्रोविजन जो होती है ये लाइबिलिटी होती है। सो ये लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD BD 6,000 एंड इसका क्लोजिंग का बैलेंस इस साइड आएगा 31/3/2021 ये इस साइड आएगा टू बैलेंस CD 4,000। ये हो गया। अब इसमें हमको बोल रखा था पीछे सबसे पहली जो एंट्री थी, ये दिखा देता हूं मैं आपको, टैक्स प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द ईयर 3,000, यानी हमें जो टैक्स प्रोवाइड करा है ड्यूरिंग द ईयर 3,000 है, यानी जो हमें अकाउंट में ले जाना है बाय PNL से जो हमें मिला होगा, PNL अकाउंट से जो इस साल का प्रोविजन होगा, जो इस साल बना होगा वो हमारा 3,000 है, वो हमारा 3,000 है। मींस अब हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो इसको बैलेंस करते टाइम एक चीज आपने देखी होगी कि इस साइड आ रहा है 9,000 अमाउंट, तो हमको इस साइड भी अमाउंट 9,000 ही लेना है।
तो हमें इस साइड 4000 पहले से प्रोवाइड है, अब हमको इस साइड 9000 लेना है। तो इधर क्या मिसिंग है, इधर एक चीज मिसिंग है, इधर मिसिंग है टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से क्या, बैंक अकाउंट है, डेबिट साइड है, मतलब पेड होगा ये। इस साल पे कितना हुआ है, पेड, तो पेड हुआ है। अगर 9000 में से 4000 माइनस करेंगे तो आएगा 5000, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हमारा इस साल 5000 पे हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीज तो हो गई। अब हम अपना अगला पढ़ते हैं, वर्किंग नोट कह रहा है मशीनरी अकाउंट के लिए। मशीनरी अकाउंट का ना जो नेट वैल्यू है, डेप्रिसिएशन माइनस करके दोनों वैल्यू दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। सो यही है। और यहाँ पे एक एंट्री दे रखी है कि एक मशीनरी को सोल्ड करा है हमने 40,000 वाली मशीनरी को, 18,000 के डेप्रिसिएशन लगने के बाद 17,000 के लॉस पे सेल करा है। तो एक चीज समझना इधर ध्यान से, क्या क्या समझना, सबसे पहले हम अपना ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, इस बार वाली गड़बड़ नहीं करेंगे। ये मशीनरी अकाउंट है, सो ये मशीनरी अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड होएगा। तो टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना आएगा, आएगा 1,30,000 रुपये, ये आ गया। उसके बाद इसके बाद जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी अकाउंट का, मशीनरी अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड आता है। तो 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस CD कितना है, 94,000। क्वेश्चन में हमने पहले पढ़ लिया था 94,000 है। उसके बाद यहाँ पे एक मशीनरी को सोल्ड करा है। अब जो मशीनरी को सोल्ड करा है उसकी डेट नहीं दी है, तो हम लेट कर लेंगे कि हमने उसको साल के शुरुआत में ही सोल्ड कर दिया होगा। तो 1/4/20 1 अप्रैल 2020 को हमने उसको सोल्ड करा। तो बाय बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे आ गए होंगे, कितने आए होंगे, हमने उसको 40,000 वाली मशीनरी को बाय P&L लॉस पे बेचा है 17,000 के, डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो डेप्रिसिएशन हम 18,000 यहाँ लॉस नहीं करेंगे, मतलब लेस नहीं करेंगे। और जब डेप्रिसिएशन लेस हो गया होगा तो उसके बाद जो मशीनरी की वैल्यू होगी, जो मशीनरी की वैल्यू होगी वो होगी 22,000, और 22,000 वाली मशीनरी को 17,000 के लॉस पे बेचा है, तो कितने का बेचा होगा, 5,000 का, है ना, 5,000 का बेचा होगा। अब हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कुछ गैप आ रहे हैं। जो ये वाली साइड है ये है 130,000, और ये भी है, इसको भी बनाना है 130,000, बट ये 130,000 है नहीं अभी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करेंगे तो हमने देखा है यहाँ पे आएगा बाय डेप 14,000। अब इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ जो 14,000 आया ना, ये इस साल का डेप है। जो 18,000 रुपए था ना वो मशीनरी पे डेप लग चुका है, और इस अकाउंट में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जितनी भी मशीनरी थी यहाँ पे वो डेप लेस करने के बाद थी। ठीक है, इसलिए ये जो 14,000 आया ये इस साल का डेप है। जो बची हुई मशीनरी होगी उन पे जो डेप लगा है वो ये है 14,000। तो ये आ गया। अब हम बनाएंगे अपना, कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बुक्स में, एन नेट प्रॉफिट हमको बुक्स में दे रखा है, सरप्लस इज दैट सरप्लस 90,000। अब हम बुक में देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है। इसमें सबसे पहले तो हमको प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है पिछले साल का, क्योंकि वो पिछले साल प्रपोज हुआ होगा, इस साल पेड हुआ होगा 10,000। उसके बाद इसमें हमको ऐड कर लेना है एक ये हमको इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऐड कर लेना है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी ऐड होते हैं। उसके बाद इसमें हमको टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर भी ऐड करना है, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, सो कर लेते हैं हम 90,000 ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 3,000। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने के, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 2,000 के थे, हमने देखा था। उसके बाद इस पे हम ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड वो भी प्रीवियस ईयर का, डिविडेंड वो भी प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे, कितना, 10,000। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा, वो आएगा, कितना आएगा, कैलकुलेट करता हूं, ये हो गया 1 लाख, और ये 1,05,000 आएगा। ठीक है गाइस, तो ये 1,05,000 आ गया हमारा। तो अब इसको हम कैश फ्लो में ट्रांसफर करते हैं। तो कैश फ्लो में हमारे नेट प्रॉफिट
टैक्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो आया है वो आया हमारा 1,05,000। ठीक है, अब आ गया ये। अब इसमें हम निकालेंगे, इसके बाद हम क्या निकालना होता है कैश फ्लो में, इसके बाद हमें कैश फ्लो में निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके लिए हमको सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं सबसे पहले। तो हम अपने सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या ऐड करना होगा, सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा इस साल का। तो डेप्रिसिएशन, तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे जो कि हमारा निकला था अकाउंट्स के हिसाब से 14,000। ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये हमारा 14,000 निकला था, मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन हमको क्वेश्चन पे दिया है ऑन गुडविल कितना दिया है। अमोर्टाइजेशन हमको दिया हुआ है 12,000 का। उसके बाद हमें ऐड करना है, हमको और क्या ऐड करना है गाइस, लॉस भी होता है हमें, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, याद है मशीनरी। ये कितना था, ये हमारा 17,000 था। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ लेस भी करेंगे गाइस। हाँ, कुछ लेस भी करेंगे। क्या लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है हमारी, लैंड दिया हुआ है इसमें। ये रहा, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ठीक है, सो ऐड करेंगे। कितना है प्रॉफिट है हमारा 5,000 का। प्रॉफिट हमारा 5,000 का है। सो इसके बाद जो हम निकालेंगे इसकी जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये हो गया 26,000, 17,000 माइनस 5,000। कैलकुलेट करता हूँ मैं, 1 मिनट। सो गाइज इसमें 38,000 का एडअप होगा। 1,05,000 में 38,000 का एडअप होगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, 1,05,000 में 38,000 का एडअप होगा। जल्दी कैलकुलेशन करो। हमारा आएगा इसके बाद 143,000। हमारा 143,000 आएगा, जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट में डिक्रीज होना और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज होना लाइबिलिटी में। अब देखो हम यही ऐड क्यों कर रहे हैं और यही लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि है ना, देखो जब भी है ना हमारी डिक्रीज इन एसेट्स होता है ना, तो हम एसेट्स बेचते हैं और हमारे पास कैश आता है। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी होती है तो हमारे पास कर्जा बढ़ जाता है और हमारे पास पैसे आ जाते हैं। लोन ले लिया, कर्जा बढ़ गया, पैसा आया हमारे पास। मतलब इसमें इनफ्लो ऑफ कैश को ऐड करना है, इनफ्लो ऑफ कैश को ऐड करना है। तो इसमें हमारा इनफ्लो ऑफ कैश सिर्फ 2 ही है, एक है स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 3,000 का। एंड एक है हमारा एक्सपेंस पेबल्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पेबल्स। एक्सपेंस पेबल्स हमारा है 1,000 का। अब इसमें से लेस क्या करना है, इसमें से लेस करना है 2 चीजें लेस करनी है, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल। इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी को करते हैं लेस, तो इसमें कर देता हूं मैं अकाउंट्स पेबल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स को करना था लेस, जो कि है हमारा 2,000 एंड 4,000। ये हो गया 6,000 एंड ये 4,000, तो 2,000 का लेस में आएगा इनका नेट। ठीक है, तो 2,000 लेस होगा तो ये आ जाएगा हमारा 141,000। ये हमारा 141,000 आ गया। ये है हमारा जो अब आया हमारा, ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा इतना कैश जनरेटेड हुआ है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। अब इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड हमने यहां निकाला था 5,000 बैंक से पेड हुआ था जो, वो इसमें से लेस करेंगे लास्ट में। तो इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड
5,000 का इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे। और क्या लेस करेंगे, तो गाइज इसमें से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेस करेंगे, जितनी भी हमने पहले ऐड या लेस करी थी। तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक ही थी जो ऐड करी थी, वो थी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब इसको ऐड करा था तो इसको लेस कर देंगे वहां पे। अगर हमने इसको लेस किया होता ना तो वहां पे इसको ऐड कर देते, उल्टा करना है गाइज। सो हम इसको यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी लेस कर देंगे, क्योंकि हमने वहां पे 2000 से ऐड किया हुआ है। तो टोटल जो नेट आएगा वो आएगा 7000 माइनस करना है। तो 7000 माइनस करने के बाद कैश फ्लो जो हमारा बन गया वो आ गया 134,000 का। यह है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं आपको दिखा देता हूं, बुक में आंसर यही दे रखा है। ये देखिए गाइस 134,000 आ चुका है। थैंक यू।